द फ्लावर। नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, द फ्लावर। द फ्लावर के बारे में बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट, फ्लावर को मैंने डिफाइन किया मॉडिफाइड कंडेंस सूट। फ्लावर को मैंने डिफाइन किया मॉडिफाइड कंडेंस सूट हैविंग मॉडिफाइड लीव्स इन्वॉल्वड इन रिप्रोडक्शन। आई नीड योर अटेंशन प्लीज, समझिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं। फ्लावर को डिफाइन किया modified condensed shoot bearing modified leaves also called floral leaves involved in reproduction। बातें बहुत सारी करेंगे। सो द फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लावर को डिफाइन किया मैंने, फ्लावर इट इज डिफाइंड एज, फ्लावर इट इज डिफाइंड एज modified condensed shoot having या bearing modified leaves या floral leaves नाम देते हैं। floral leaves, better to say floral organs नाम दे सकते हैं। floral organs involved in reproduction, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो सूट मॉडिफाई हो गया। सूट इनिशियली वेजिटेटिव ग्रोथ करते समय सूट इन्वॉल्व था हाइट और लेंथ बढ़ाने में। व्हेन द प्लांट बिकम मैच्योर, तो जो सूट का टिप था वो कन्वर्ट हो गया फ्लावर के टिप में, जो सूट के ऊपर। आई नीड योर अटेंशन। सूट का मतलब इन जनरल लैंग्वेज, इन नॉर्मल मीनिंग, सूट का मतलब ब्रांच और उसके ऊपर लीफ। अब जो प्रीवियसली ब्रांच था और उसके ऊपर ग्रीन लीफ आ रहा था, वही कन्वर्ट हो गया प्रीवियसली ब्रांच मॉडिफाइड सूट, रिप्रोडक्टिव सूट में। और इंस्टेड ऑफ ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ अब मॉडिफाइड लीफ प्रोड्यूस हो रहे हैं मॉडिफाइड सूट पर। पर्पज है रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना, पर्पज है न्यू प्रोजेनी प्लांट प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना। समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। सो फ्लावर को डिफाइन किया मॉडिफाइड सूट हैविंग मॉडिफाइड लीव्स आल्सो कॉल्ड फ्लोरल लीव्स, आल्सो कॉल्ड फ्लोरल ऑर्गन्स। मॉडिफाइड लीव्स को जो है फ्लोरल लीव्स हम नाम दे सकते हैं या फ्लोरल ऑर्गन्स नाम दे सकते हैं, विच आर इन्वॉल्वड इन, आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा सुनिएगा। ये है सूट, नॉर्मल सूट। सूट के टिप पर होता है सूट एपिकल मेरिस्टेम या सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट के टिप पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम। सूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट के टिप पर जब तक वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा है तब तक सूट एपिकल मेरिस्टेम नॉर्मल सेल्स ऐड करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्मेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, जो प्लांट के पार्ट में, जिसकी वजह से हाइट में, लेंथ में इंक्रीज होगा। नाउ नीड योर अटेंशन। सूट एपिकल मेरिस्टेम जो सूट के टिप पर है, इट इज मॉडिफाइड, नीड योर अटेंशन, मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। इट इज मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा जो है थ्योरी मेंशन कर लेते हैं। फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम को आप बोलना चाहो तो बोल दीजिए रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम। अब जो सूट एपिकल मेरिस्टेम किसी जमाने में प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ में हेल्प कर रहा था, वही सूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हो गया फ्लैटेंड फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएगा फ्लावर के पार्ट्स, और फ्लावर के पार्ट्स बनाने के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उस स्ट्रक्चर को इनिशियली फ्लोरल प्राइमोर्डिया नाम देंगे। समथिंग न्यूली प्रोड्यूस्ड को हम प्राइमोर्डिया टर्म देते हैं। लीफ जब नया नया लैटरल सूट एपिकल मेरिस्टेम से बना था, मैंने समझाया था, तो जो है लीफ प्राइमोर्डिया नाम दिया था। इन द सेम केस यहां पर फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म्स, फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म्स फ्लोरल प्राइमोर्डिया,
प्राइमोर्डिया। फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लैटेंड फ्लोरल मेरिस्टेम के सेल्स ऑर्गेनाइज होंगे फ्लावर के पार्ट्स में। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो फ्लोरल मेरिस्टेम रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम प्रोड्यूस करेगा, दैट रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इन द बिगिनिंग इन द जो है इनिशियल कंडीशन कॉल्ड फ्लोरल मेरिस्टेम लेटरली मैच्योर इनटू फ्लोरल बड, फ्लावर बड या फ्लोरल बड। ठीक है, फ्लोरल मेरिस्टेम कन्वर्ट हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा फ्लावर बड, फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड फाइनली फॉर्म्स अ फ्लावर, forms a flower. So floral bud या flower bud blossom होगा, open होगा। एंथेसिस ऑफ floral bud जो है एंथेसिस, opening of flower bud results in formation of a mature flower involved in pollination, reproduction, seed formation etc. So shoot के टिप पर shoot apical मेरिस्टेम मॉडिफाई हो गया, floral मेरिस्टेम ने जो है बनाया floral प्राइमोर्डिया, मैच्योर हुआ फ्लावर बड या फ्लोरल बड में, और फाइनली द प्रोसेस कॉल्ड एंथेसिस, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड के थ्रू हमें मिलेगा फ्लावर। बताते हैं। तो ये था जो है डेफिनेशन और कुछ इनिशियल पॉइंट रिलेटेड टू द फ्लावर। बात आगे ले चल रहा हूं, पकड़ के रखिएगा, समझते रहिएगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम कंसीडर कर रहा हूं, ये है मेन स्टेम के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम कंसीडर कर रहा हूं, ये है ब्रांच के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम। आइए देखिए, समझिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए। मेन स्टेम के टिप पर है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ब्रांचेस के टिप पर है शूट एपिकल मेरिस्टेम। सुनते हैं, समझते हैं। अब ये वेजिटेटिव ग्रोथ के समय शूट के टिप पर, मेन स्टेम के टिप पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ब्रांचेस के टिप पर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, थ्रू आउट वेजिटेटिव ग्रोथ दे कीप्स ऑन एडिंग द जो है द कंडक्टिंग टिश्यू या परमानेंट टिश्यू, जिनको हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं, जिसकी वजह से यहां पर लेंथ ऑफ मेन स्टेम, लेंथ ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रहा है, लेंथ ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रहा है। सुनते रहिए, लेंथ ऑफ मेन स्टेम, लेंथ ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रहा है, थ्रू आउट वेजिटेटिव ग्रोथ इंक्रीज इन हाइट या लेंथ, और इस पे जो है लीव्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है। यहां पर जो है मेन स्टेम पर या जो है ब्रांच के टिप, ब्रांच पर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लीफ। पॉइंट समझा, लीफ के एक्सिस पर जो है एक्सिलरी बड होंगे, बात की बात है। सो मेन स्टेम और ब्रांच जिसके पास ग्रीन लीव्स है, कलेक्टिवली कॉल्ड शूट। सो द शूट सिस्टम और रूट सिस्टम हमने फर्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था। तो शूट का मतलब एक्सिस इन टर्म्स ऑफ मेन स्टेम, branches and the green leaves collectively called shoot. So during a vegetative growth, shoot system में let it be branch, let it be main axis के टिप पर जो shoot apical मेरिस्टेम है, ये vegetative growth में हाइट में इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ टाइम आया, प्लांट मैच्योर हुआ, फ्लावर फॉर्मेशन का टाइम आया। सो जो शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, तो सुनिएगा, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम दे आर सिलेंड्रिकल इन स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल इन शेप। शूट एपिकल मेरिस्टेम यू कैन सी हियर सिलेंड्रिकल इन शेप है। ठीक है, शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल शेप का है, और ये शूट के टिप पर शूट एपिकल मेरिस्टेम ड्यूरिंग vegetative growth help in increase इन लेंथ। आइए सुनिए, समझिए, मैंने क्या बोला। फ्लावर बनाने का टाइम आया, प्लांट मैच्योर हो गया है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो द शूट एपिकल मेरिस्टेम ये फ्लैट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मेरिस्टेम में। तो यहां पर जो मेन एक्सिस के टिप पर अगर मैं बोलूं, अगर मेन एक्सिस या स्टेम के टिप पर फ्लावर का फॉर्मेशन होना है, ब्रांच के टिप पर फ्लावर का फॉर्मेशन होना है, सो यहां पर
शूट एपिकल मेरिस्टेम modified into flattened floral meristem, and as soon as shoot apical meristem modified into floral meristem, the further growth stop हो जाएगा, the further height में इंक्रीज जो हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम अब पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा ऑन द नेम ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। बताएंगे, ठीक है। सो ये यहां पर फ्लैटेंड फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्जन हुआ, फ्लोरल मेरिस्टेम इट इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। सो रिप्रोडक्शन के टाइम, ड्यूरिंग reproduction the shoot apical meristem converted into floral meristem फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। फ्लोरल मेरिस्टेम में जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम पर जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये कॉन्सेंट्रिक मैनर में फ्लावर के पार्ट्स बनाएंगे, ये कॉन्सेंट्रिक मैनर में फ्लावर के पार्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, और फ्लावर के पार्ट्स में कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का फॉर्मेशन होगा। हम समझाएंगे आपको कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। सो सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर करोला, देन स्टमेन या एंड्रोसियम, और सेंटर में रहेगा गाइनोसियम या कार्पेल। The floral meristem के cells they get arranged into 4 modified leaves of the flower। 4 modified leaves of the flower जो है from external to internal they are called calyx, corolla, stamen and carpel, या sepal, petal, stamen and carpel। और ये रिजल्ट हुआ, अब जो स्ट्रक्चर बना इसको हमने बोला फ्लोरल प्राइमोर्डिया। समझाएंगे, सारी बात समझाएंगे। सो यहां पर जो फ्लोरल मेरिस्टेम है, फ्लोरल मेरिस्टेम के सेल्स दे विल प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सबसे बाहर है सेपल, के अंदर है पेटल, के अंदर है स्टोमेन, के अंदर सेंट्रली प्रेजेंट है कार्पेल या पिस्टिल, फ्लावर के पार्ट्स हैं। सुनिएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम, थोड़ा सुनो। जो लीफ आते हैं, मैंने लीफ के हेडिंग में बोला था, लीव्स ये स्टेम या ब्रांच के नोड पर प्रेजेंट होते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम ही मॉडिफाई हुआ है फ्लोरल मेरिस्टेम पर। शूट एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से नोड पर ग्रीन लीफ आ रहे थे। अब ये जो मॉडिफाइड शूट एपिकल मेरिस्टेम इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरल मेरिस्टेम के ऊपर आ रहे हैं फ्लावर के पार्ट्स, दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड लीफ। शूट एपिकल मेरिस्टेम मॉडिफाई हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम में, तो जो नॉर्मल लीफ दे गेट मॉडिफाइड इनटू फ्लावर के पार्ट्स में, फ्लोरल लीव्स में। तो सुनिएगा, फ्लोरल लीव्स में लीफ जो है नोड पे आते हैं। आई नीड योर फुल अटेंशन। नोड, फ्लावर के जो है रेफरेंस में मोस्टली नोड्स, ये जो है सेपल एक नोड पर है, पेटल दूसरे नोड पर है, स्टमेन नेक्स्ट नोड पर है, कार्पेल नेक्स्ट नोड पर है। लेकिन इंटरनोड जो है सेपल और पेटल के बीच में जो इंटरनोड है, पेटल और स्टमेन के बीच में जो इंटरनोड है, स्टमेन और कार्पेल के बीच में जो इंटरनोड है, दे गेट कंप्रेस्ड, जिसकी वजह से यूजुअली जो है फ्लावर में इंटरनोड का जो है सीन, इंटरनोड नहीं देखा जा सकता ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड। ये जो फ्लावर मॉडिफाइड फ्लावर फ्लोरल लीव्स है, मॉडिफाइड लीव्स हैं, आने चाहिए डिफरेंट नोड पर, बट मैं इनको एक ही स्टेज पर, एक ही जो है पैरेलल जो है फॉर्म किया हूं। क्यों? अगर जो है मैं बोलूं सेपल एक टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, पेटल दूसरे टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, स्टमेन तो तीसरे टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, कार्पेल चौथे टाइप का मॉडिफाइड लीफ है, तो ये चारों मॉडिफाइड लीफ अलग 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 नोड पर आने चाहिए। यहां पर कहां पर है नोड? ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नोड, जिसको हम इंटरनोड बोलते हैं। आई नीड योर अटेंशन। मैं बोल रहा हूं फ्लावर में नोड और इंटरनोड क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। तो सुनिएगा, फ्लोरल प्राइमोर्डिया कन्वर्ट होगा फ्लावर बड में या फ्लोरल बड में।
ठीक है, और यही फ्लोरल बड प्रोसेस है एंथेसिस। मैं बोलना भूल गया, फ्लावर को अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि फ्लावर के बारे में और अच्छे से जो डिटेल में, ये तो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पर सिर्फ मैं पार्ट्स को जो यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th स्टैंडर्ड में इसी को जो है पकड़ते हुए, यही सारे टर्मिनोलॉजी जो मैं आगे आपको समझाने वाला हूं, उसी को पकड़ते हुए रिप्रोडक्शन का डिटेलिंग होगा। सो यहां पर जो है फ्लावर बड ब्लॉसम हुआ और बना लिया एक मेच्योर फ्लावर, एक मेच्योर फ्लावर। ठीक है, समझेंगे, सारी बातें समझेंगे। बना लिया एक मेच्योर फ्लावर। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड को हम बोलते हैं एंथेसिस। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड को हम बोलते हैं एंथेसिस। तो सूटेपिकल मेरिस्टेम कन्वर्ट हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम या रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, बनाया फ्लोरल प्राइमोर्डिया का, मेच्योर हुआ फ्लावर बड, और फ्लावर बड जो है मेच्योर हो गया फ्लावर में। ठीक है, सो ये था पूरी स्टोरी ऑफ हाउ अ फ्लावर इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो फ्लावर का फॉर्मेशन मेन एक्सिस के टिप पर हो, ब्रांचेस के टिप पर हो, सब ब्रांचेस के टिप पर हो, तो मैंने बोला जो सूटेपिकल मेरिस्टेम है वही कन्वर्ट हुआ है इन द फ्लोरल मेरिस्टेम, और जो मेन एक्सिस या स्टेम, ब्रांच और सब ब्रांच के नोड पर जो नॉर्मल ग्रीन लीव्स आ रहे थे, फ्लावर के कंडीशन में वो मॉडिफाइड लीफ हो गए हैं, विजिबल नहीं है हमें नोड, क्योंकि हर एक मॉडिफाइड लीफ इन टर्म्स ऑफ फ्लावर अलग अलग नोड पर दिखने चाहिए, बट यहां पर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटर नोड्स आर नॉट विजिबल। बातें रखता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, और भी बहुत सारी बातें होंगी। ऐसे में बना फ्लावर, पांच समझक ने इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा देखिएगा यहां पर फ्लावर, इट इज condensed shoot, condensed shoot bears modified leaves at successive nodes, but nodes are not visible, due to compression of internodes। फ्लावर के पास एक ही इंटरनोड होगा और एक ही नोड होगा जो हमें दिखाई देगा, उसके बाद जो सक्सेसिव इंटरनोड जिस पर अलग अलग फ्लावर के ऑर्गन डेवलप होंगे वो विजिबल नहीं होंगे। मैं समझाऊंगा, तो देखिएगा। ओनली वन इंटरनोड in the form of stalk या pedicel of flower can be seen, and others successive internodes and nodes are inconceivable, बोल दे हम नहीं देख सकते, आर नॉट विजिबल, सिंपल लैंग्वेज में मेरे नॉट विजिबल। तो देखिएगा यहां पर ये जो सूट था जो ग्रो हो रहा था, सूटेपिकल मेरिस्टेम की वजह से जो सूट था जो ग्रो हो रहा था, जो है यही सूटेपिकल मेरिस्टेम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, यही सूटेपिकल मेरिस्टेम स्वॉलेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। बात पकड़िएगा। और इसी स्वॉलेन कंडेंस्ड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर के ऊपर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर के पार्ट्स, फ्लावर के पार्ट्स कंडेंस्ड मॉडिफाइड सूट पर। ये जो मैं बना रहा हूं हर एक ऑर्गन अलग अलग इंटरनोड पर अरेंज हैं, सक्सेसिव इंटरनोड्स पर अरेंज हैं, बट हमें इंटरनोड और नोड नहीं दिख रहा ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नोड्स। सो ये है द
स्टॉक ऑफ फ्लावर को हमने बोला पेडिसिल। पेडिसिल ही रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली इंटरनोड जो विजिबल है। ये यहां पर सेपल है, सेपल जिस कंडेंस नोड पर अटैच्ड है वही कंडेंस नोड हम कंसीडर कर सकते हैं कि सेपल वाला नोड ही हमें दिख रहा है। तो सेपल जहां से अराइज हो रहा है वो सेपल वाला नोड है। उसके बाद सेपल और पेटल, पेटल और स्टमेन, स्टमेन और कार्पेल के बीच में जो नोड और इंटर नोड होने चाहिए वो कंप्रेस्ड हो गए हैं। तो सेपल हो गया, ये हो गया पेटल, ये हो गया स्टोमेन और ये हो गया कार्पेल, जो अलग अलग नोड पर होने चाहिए। दे आर नॉट क्लियरली विजिबल। आइए सुनिए, समझिए। शूट एपिकल मेरिस्टेम सॉलेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में जो मॉडिफाई हुआ है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेज ऑफ फ्लावर। और स्टेज ऑफ फ्लावर जिसका द स्टेज ऑफ फ्लावर जिसके ऊपर फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल ऑर्गन या मॉडिफाइड लीव्स आर अटैच्ड, इसको हम बोलते हैं थैलामस। थैलामस, ठीक है। तो थैलामस इट रिप्रेजेंट कंडेंस्ड सोलेन शूट टिप, कंडेंस्ड मॉडिफाइड सोलेन शूट टिप। शूट कन्वर्ट हो गया स्टॉक ऑफ फ्लावर में, शूट का टिप नाउ कॉल्ड ऑन मेच्योरिटी कंडीशन कॉल्ड थैलामस, और कंडेंस सोलेन शूट के टिप पर फर्स्ट नोड पर है सेपल, जो है कंसीडर कर सकते हैं कि सेपल जहां से डेवलप हो रहा है वही होगा नोड। उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सक्सेसिव नोड्स पर रिस्पेक्टिवली पेटल, स्टमेन और कार्पेल होंगे। बट ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ सेपल और पेटल के बीच का इंटरनोड, पेटल और स्टमेन के बीच का इंटरनोड, स्टमेन और कार्पेल के बीच का इंटरनोड वो कंप्रेस हो गया। सक्सेसिव नोड्स हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात पकड़ में आना चाहिए, बात पकड़ में आना चाहिए। सूट कुछ और नहीं, फ्लावर कुछ और नहीं, मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफाइड सूट है। नॉर्मल सूट पर ग्रीन लीफ होते हैं, तो मॉडिफाइड सूट पर मॉडिफाइड लीफ होंगे, और इन मॉडिफाइड लीव्स को हम नाम देते हैं फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल ऑर्गन, ठीक है। तो ये रहा जो है फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फ्लावर कैसे बना, ठीक है। ये इरेज करके कुछ बातें और आपके जो है माइंड में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सो चीजें एकदम क्लियर हो जाए, ये इरेज कर रहा हूं मैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 जरूरी बात बताने वाला हूं, थोड़ा देखिएगा। ये है फ्लावर, फ्लावर के स्टॉक को हमने बोला पेडिसिल, पेडिसिल का टिप सॉलेन होता है जिसको हम बोलते हैं थैलामस। थैलामस के ऊपर ये आया, पहले नोड पर प्रेजेंट है पहला मॉडिफाइड लीफ जिसको हमने बोला सेपल। सेपल और पेटल के बीच में अगर आपको इंटरनोड दिख जाए, सेपल और पेटल के बीच में अगर आपको इंटरनोड दिख जाए, वैसे जनरली दिखता नहीं है, वैसे जनरली दिखता नहीं है, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोल चुका हूं, क्योंकि कंप्रेशन ऑफ नोड। सेपल और पेटल के बीच में अगर आपको नोड दिखे तो आप इसको बोलोगे एंथोफोर। यह है एंथोफोर। एंथोफोर क्या है? सेपल और पेटल के बीच का जो है, सेपल और पेटल के बीच का इंटरनोड, तो समझिएगा, इंटरनोड प्रेजेंट बिटवीन सेपल एंड पेटल, सॉरी सेपल, हाँ सेपल एंड पेटल। आइए समझिए, देखिए मैं पूरा स्टोरी क्लियर कर रहा हूं। ये है यहां पर सूट जो अब स्टॉक ऑफ फ्लावर बन गया है, जिसको मैंने बोला पेडिसिल। सूट का टिप सॉलेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, जिसको ऑन मैच्योरिटी हम बोलते हैं थैलामस। ये है फर्स्ट नोड पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेपल, जो है सेकंड सक्सेसिव नोड पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेटल। और आपको पेटल और स्टमेन के बीच अगर जो है, अगर आपको पेटल और स्टमेन के बीच में इंटरनोड दिख जाए, पेटल और स्टमेन के नोड के बीच में अगर आपको दिख जाए इंटरनोड, तो आप ऐसे इंटरनोड को बोलोगे एंड्रोफोर। एंड्रोफोर,
एंड्रोफोर, नीड योर फुल अटेंशन। ई है सेपल, ई है पेटल, सेपल पेटल, पेटल और स्टमन के बीच वैसे तो कंप्रेस्ड इंटरनोड होता है, लेकिन कोई कोई प्लांट होता है जिसमें इंटरनोड क्लियरली विजिबल होता है, प्रेजेंट बिटवीन पेटल एंड स्टमन। अब मैं इस इंटरनोड को नाम दिया एंड्रोफोर। थोड़ा सुनिएगा, इंटरनोड, इंटरनोड बिटवीन पेटल एंड स्टमन, पेटल एंड स्टमन। आइए सुनिए, समझिए, देखिए, ये है सूट जिसके पास किसी जमाने में ग्रीन लीफ रहते थे। सूट का टिप बल्ज हो गया है, स्वॉलन हो गया है, कन्वर्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ थैलामस। इसके फर्स्ट नोड पर आया है सेपल, सेकंड सक्सेसिव नोड पर आया है पेटल। तो देखिएगा, सेकंड सक्सेसिव नोड पर आया है पेटल, और उसके बाद यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टमन, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टमन, और स्टमन और कार्पेल के बीच में, स्टमन और कार्पेल के बीच में इंटरनोड क्लियरली विजिबल है, इलांगेटेड है। स्टमन और कार्पेल के बीच में इंटरनोड क्लियरली विजिबल है, इसको हम बोलेंगे गाइनोफोर। समझते हैं, सारी बातें समझते हैं। तो ये है सेपल, ये है पेटल, ये यहां पर है स्टमन, और ये यहां पर है पिस्टिल या कार्पेल। सो गाइनोफोर रिप्रेजेंट इंटरनोड, इंटरनोड बिटवीन, इंटरनोड बिटवीन स्टमन एंड कार्पेल या पिस्टिल, स्टमन एंड कार्पेल या पिस्टिल। तो इस डायग्राम से क्लियर हो गया कि जो हम इन जर्नल डायग्राम बनाते हैं, जो हम जनरल डायग्राम, नॉर्मल डायग्राम, मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर जो है इंटरनोड, एक भी इंटरनोड हमें विजिबल नहीं होता है, इस केस में क्या कंसीडर हो सकता है कि जो है एक भी नोड और इंटरनोड इसलिए नहीं विजिबल है क्योंकि नोड्स के बीच का जो है पार्ट है जिसको हम इंटरनोड बोलते हैं वो कंप्रेस हो गया है। सो ये मोस्ट ऑफ द केस में फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। पॉइंट समझा? फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। कैन आई से मॉडिफाइड सूट हैविंग मॉडिफाइड लीफ ऑन सक्सेसिव नोड, बट नोड और इंटरनोड हमें नहीं दिख रहे हैं ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड जो सक्सेसिव नोड्स के बीच में होते हैं। ठीक है, या ये जैसे इसका एग्जांपल ले लूं मैं, साइनीली प्लांट में होता है जो है एंथोफोर। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं पैसिफ्लोरा के फ्लावर में, पैसिफ्लोरा के फ्लावर में आपको जो है पेटल और स्टमेन के बीच इलोंगेटेड इंटरनोड दिखेगा। तो हम बोल सकते हैं कि पेटल एक नोड से आया है, देन इंटरनोड, और देन स्टमेन दूसरे नोड से आया है। जैसे मैं एग्जांपल लूं क्लियोम गाइनेंड्रा, क्लियोम गाइनेंड्रा, इनमें जो है स्टमेन और कार्पेल के बीच में क्लियर हुआ कि नहीं कि फ्लावर कुछ और नहीं, मॉडिफाइड सूट है, और फ्लावर के ऑर्गन या फ्लावर के पार्ट्स कुछ और नहीं, मॉडिफाइड लीफ हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नॉर्मल सूट के ऊपर जो नॉर्मल ग्रीन लीफ था वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था। मॉडिफाइड सूट के अलग अलग नोड पर जो इन जनरल विजिबल नहीं होते हैं उस पर मॉडिफाइड लीफ है। इनका मेन फंक्शन है रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। सो मैंने यहां पर जस्टिफाई कर दिया कि फ्लावर के जो डिफरेंट फ्लोरल पार्ट्स हैं वो अलग अलग नोड पर ही अराइज होते हैं, बट विजिबल क्यों नहीं है? ड्यू टू कंप्रेशन। बोलो, कुछ तो बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने सब मैं रख रहा हूं, 12th में भी यूज आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। इरेज करके बात आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा देखिएगा, मैंने यहां पर ये इन्वर्टेड सॉलिन इन्वर्टेड फ्लास्क शेप आप बोल सकते हो। इन्वर्टेड फ्लास्क शेप का सॉलिन इन्वर्टेड फ्लास्क शेप जो है टिप ऑफ मेन सूट को हमने बोला यहां पर थैलामस, थैलामस। इसको हम टोरस भी नाम देते हैं। इट रिप्रेजेंट रिसेप्टेकल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिसेप्टेकल। ठीक है, ये जो सूट था, नाउ सूट कॉल्ड एज
पेडिसिल, पेडिसिल, इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर, इट इज स्टॉक ऑफ फ्लावर। मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट ये है सॉलेन इन्वर्टेड फ्लास्क शेप्ड, फ्लास्क शेप्ड सूटिप। ठीक है, अब इसके पहले, अच्छा इस यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन यहां पर बना दिया हमने सेपल, सॉरी पेटल, और फिर हमने फाइनली यहां पर ड्रॉ कर लिया, फाइनली हमने ड्रॉ कर लिया यहां पर एक्सटीरियर मॉडिफाइड लीफ। आइए सुनिए समझिए, ये यहां पर है ओव्यूल इनसाइड द ओवरी, बाद में मैं सबका नाम नॉमेनक्लेचर करूंगा, प्लासेंटा के थ्रू जुड़ा है ये यहां पर स्टॉक ऑफ ओव्यूल। स्टॉक ऑफ ओव्यूल को हम फ्यूनिकल नाम देते हैं, बाद में हम और अच्छे से समझाएंगे। तो ये है सेपल। आइए सुनिए, सेपल के ग्रुप को हम नाम देते हैं कैलिक्स। ये है पेटल, पेटल के ग्रुप को हम नाम देते हैं करोला। ये है यहां पर एंथर, ये है यहां पर फिलामेंट, कलेक्टिवली कॉल्ड स्टोमेन, और इनके ग्रुप को हम नाम देते हैं एंड्रोसियम, इनके ग्रुप को हम नाम देते हैं एंड्रोसियम। ये यहां पर है स्टिग्मा, ये यहां पर ये स्टॉक जो है लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट को हमने नाम दिया स्टाइल, सॉलेन बेस को हमने नाम दिया ओवरी, ओवरी के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ ओव्यूल। इस पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली नाम दिया हमने कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल, और इसके ग्रुप को हम नाम देते हैं गाइनोसियम, इसके ग्रुप को हम नाम देते हैं गाइनोसियम। सो ये तो क्लियर हो गया ना कि कैलिक्स ये फर्स्ट नोड पर प्रेजेंट है, करोला ये सेकंड नोड पर प्रेजेंट है, एंड्रोसियम ये थर्ड इनर नोड पर प्रेजेंट है, गाइनोसियम ये फोर्थ सेंट्रल नोड पर प्रेजेंट है। सक्सेसिव नोड पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होते हैं। एक्सटीरियर फर्स्ट नोड से डेवलप हो रहा है सेपल, उसके बाद पेटल जहां से भी अराइज हो रहा है वो हो जाएगा सेकंड, और स्टेमेन जिस भी पार्ट से अराइज हो रहा है, जिस भी पार्ट पे अटैच है वो थर्ड। पॉइंट समझा कि नहीं? और क्यों हमें नोड है तो नोड क्यों नहीं दिख रहा है? नोड है तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको इंटरनोड बोलते हैं, वो क्यों नहीं दिख रहा है? मैं आपको बता चुका हूं कि कंप्रेशन ऑफ इंटरनोड की वजह से। तो थैलामस सॉलेन टिप ऑफ सूट और उसके जो है सक्सेसिव नोड पर मॉडिफाइड। आई नीड योर अटेंशन, थोड़ा देखिएगा यहां पर फ्लावर, फ्लावर के पार्ट्स को फ्लोरल पार्ट्स हम बोलते हैं, फ्लोरल वर्ल भी नाम दे सकते हैं। दो मेन वर्ल में हम फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं। सो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन वर्ल। ठीक है, ठीक है, यहां पर आ जाएगा टू मेन वर्ल। आई नीड योर अटेंशन। फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर कॉल्ड फ्लोरल पार्ट्स या फ्लोरल वर्ल, दो मेजर वर्ल में डिवाइड कर सकते हैं। फ्लावर के उन पार्ट्स का जिनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट कोई रोल नहीं है उनको हम जो है एक्सेसरी या हेल्पर नाम देंगे, और फ्लावर के वो पार्ट्स या वो वर्ल जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं उनको नेसेसरी या इसेंशियल वर्ल नाम देंगे। सो यहां पर एक है हेल्पर वर्ल ऑफ द फ्लावर, इसको हम बोलते हैं एक्सेसरी वर्ल ऑफ द फ्लावर, इसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर। ठीक है, और दूसरा पार्ट या दूसरे वर्ल को हमने बोला नेसेसरी
नेसेसरी वर्ल्ड ऑफ फ्लावर या इसेंशियल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। तो सुनिएगा यहां पर डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन, और यहां पर ये पार्ट्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन रिप्रोडक्शन। अच्छे से समझाएंगे। कैलिक्स करोला, ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ पेटल, इनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है, ये गैमेट फॉर्मेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड नहीं है। सो यहां पर दो पार्ट्स आ जाएंगे, थोड़ा सुनिएगा। एक है कैलिक्स और दूसरा है करोला। कैलिक्स एंड करोला दो पार्ट आ जाएंगे। कैलिक्स इट इज कलेक्शन या ग्रुप ऑफ सेपल, करोला इट इज कलेक्शन या ग्रुप ऑफ पेटल, और जिनका डायरेक्ट मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है उसमें आ जाएगा एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम इज कलेक्शन ऑफ स्टमेन, ग्रुप ऑफ स्टमेन, और ये जो है पिस्टिल या कार्पेल के ग्रुप को बोला। बात पकड़िएगा, बात अच्छे से पकड़िएगा, मैं कुछ यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। सो मॉडिफाइड सूट एक्टिंग एज स्टॉक ऑफ फ्लावर, मॉडिफिकेशन में द सूट टिप बिकम सॉलन एंड बल्जी इन्वर्टेड फ्लावर शेप, जो जिसको हमने स्टेज ऑफ फ्लावर बोला, ठीक है। इट एक्ट्स एज स्टेज ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर, जिसको हम थैलामस, टोरस या रिसेप्टिकल नाम दे रहे हैं। और इस सॉलन बल्ज इन्वर्टेड फ्लास्क से थैलामस के सक्सेसिव नोड्स पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज, सक्सेसिव नॉट विजिबल नोड्स पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज फ्रॉम एक्सटीरियर टू एंटीरियर कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल का अरेंजमेंट है, सब अलग अलग नोड पर हैं। पॉइंट समझा कि नहीं? इसमें फ्लावर को दो मेजर पार्ट्स में, दो मेजर वर्ग में डिवाइड किया। सेपल, पेटल, कैलिक्स, करोला का डायरेक्ट रोल नहीं है, एक्सेसरी हो गए या नॉन एसेंशियल या हेल्पर हो गए। जो है एंड्रोसियम, गाइनोसियम, स्टमेन और कार्पेल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, वो नेसेसरी पार्ट या एसेंशियल पार्ट हो गए। बताओ कुछ तो बताओ, थोड़ा कुछ बताओ, कुछ ज्यादा ही बता दो, समझा कि नहीं? ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। सो फाइनल सम अप कर रहा हूं। फ्लावर, मॉडिफाइड सूट किस में मॉडिफाई हुआ? स्टॉक ऑफ फ्लावर में, जिसको हमने बोला है पेडिसिल। और इस सूट के मॉडिफिकेशन में जो सूट का टिप है सॉलन बल्ज हो गया। मेच्योर कंडीशन की बात कर रहा हूं, जिसको हमने जो है थैलामस बोला, और थैलामस पर सक्सेसिव नोड पर कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड मॉडिफाइड फ्लावर के पार्ट्स हैं, जिनको हम फ्लोरल पार्ट्स, फ्लोरल लीव्स, फ्लोरल ऑर्गन्स बोलते हैं, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। सो सूट एपिकल मेरिस्टेम कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम ने बनाया फ्लोरल प्राइमोर्डिया, थोड़ा मैच्योर हुआ, फ्लावर बड में कन्वर्ट हो गया, और बड का एंथेसिस या ब्लॉसम या ओपनिंग हुआ, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फ्लावर। हेलो, समझा कि नहीं? पक्का? बात आगे बढ़ाते हैं। ये वन बाय वन हर एक पार्ट्स को डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की बातें कर लेता हूं रिलेटेड टू फ्लावर, ये इरेज कर रहा हूं मैं।